आज हम लोग आदित्यपुर 2 रायडी बस्ती जिला सरायकेला खरसुआ झारखंड से आज हम लोग कृष्णलाल सर के घर आए हुए हैं और क्यों आए हुए हैं इसके बारे में जानकारी हमारे दीपक महतो बताएंगे। नमस्कार। हम सब उपस्थित हुए हैं मेरे घनिष्ठ मित्र दिवंगत करण के घर पे, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक का छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसको निपटारा कैसे किया जाए ये हमारे दिवंगत मित्र प्रिय भाई करण के पिताश्री कृष्णलाल जी आप सबको बताएंगे ये प्रक्रिया किस तरह से प्लास्टिक का निपटारा किया जाएगा। आइए पॉलीथीन निपटारण की करण प्रक्रिया का वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें नॉन रिसाइकलिंग पॉलीथीन को गर्म करने से उत्पन्न जहरीला ज्वलनशील दुर्गंध युक्त धुआं सफ़ेद धुआं को भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इससे लागत खर्च जो है निपटारण की लागत खर्च कम हो जाती है। इस पर मैं प्रकाश डाल दे रहा हूँ। 2021 से ही मैं इस प्रक्रिया से पॉलीथीन का निपटारण का प्रक्रिया का प्रयास कर रहा हूँ। पहले पॉलीथीन को टीन में भर करके और गीले कपड़े से ढक देते थे और उस पर पानी का छिड़काव करते थे, जिससे उत्पन्न धुआं जो है संघनित होकर के टीना में ही अवशोषित हो जाता था। लेकिन इससे संतुष्टि नहीं हो रही थी। 2024 के अंत में मैं इसी तरह निराश बैठा था। अचानक मेरा दिवंगत पुत्र करण जो है वो सपने में आया और बताया कि पापा धुआं को जलाइए ना। उसके बाद से मैं 2025 से निरंतर प्रयोग करते करते आज मैं इस स्तर पर पहुंचा हूं कि पॉलीथीन का धुआं को मैं ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं। इसी आइडिया के कारण जो उसने आइडिया मुझे सपने में दिया, इस कारण मैं इस प्रक्रिया का पॉलीथीन निपटारण की प्रक्रिया का नाम करण प्रक्रिया रखी है। इस करण प्रक्रिया में काला धुआं जो उत्पन्न हो रहा है इसे अगर नियंत्रित कर दें तो ज़्यादा कारगर साबित होगा। हीट ज़्यादा उत्पन्न होगा तो हमारा तीसरा यूनिट भी चालू हो सकता है। कार्बन के कारण केंद्र में जो है काला कार्बन जम जाता है, जिसके कारण हीट जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। इसी कारण तीसरा यूनिट पूरा नहीं हो रहा है। भविष्य में मैं इस काला धुआं को नियंत्रित करने का प्रयास मेरा जारी है। सफल होने पर शीघ्र ही अन्य एपिसोड में इसे प्रसारित करूंगा, पेश करूंगा। अब प्रक्रिया जो है अंतिम चरण में है। जब ये धुआं का प्रेशर जो है कम हो जाता है तो समझिए कि ये टीना में जो हीटर पर जो पॉलीथीन अंदर जो जल रहा है निष्पादन हो रहा है वो लगभग पूर्ण हो चुका है। ये बत्ती का ही जो है इसका लॉ से पता चलता है कि अब ये पूरा हो रहा है। प्रक्रिया के अंत में पॉलीथीन का निपटारण प्रक्रिया के अंत में जो अवशेष बचता है उसे मैं दिखाने जा रहा हूं। जो निकाला गया है टीना से ये इस आकार का होता है, डस्ट बन जाता है और पर्याप्त पूरा जलेगा तो ये पूरा डस्ट भी बन जाएगा। इसके पहले हमने 40-50 kg इसी तरह का डस्ट सॉलिड को जो है हम लोग जमा किए थे, जो निपटारण किए हैं उसको जो है। लेकिन अब जो है नया जो हम लोग तरीका जो करण प्रक्रिया जब नाम किए हैं तब से कर रहे हैं, तब से डस्ट पार्टिकल जो है या उसका अवशेष जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। ये लगभग